हेलो स्टूडेंट्स, तो सभी लोगों ने अपने जोड़ तोड़ कर लिया होगा, अपने मार्क्स निकाल लिए होंगे कि मेरे 40 आ रहे हैं, मेरे 55 आ रहे हैं, कट ऑफ भी देख ली होगी। अब बात आ रही है कि भैया सीबीटी 2 एग्जाम में हमें कितना टाइम मिलेगा और आखिरकार आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। यही क्वेश्चंस मैक्सिमम लोगों के हैं और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप लोगों को भी पता है कि कोई पुरानी ये दिखा रहा है डेट्स की भैया पिछली बार ऐसा हुआ था कि सीबीटी एग्जाम हुआ था 9 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक, और फिर एग्जाम सिटी उटी छोड़िए, आंसर की आई थी 21 से 25 सितंबर। 2 बार आंसर की आई थी। 9 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक एग्जाम हुआ और अगस्त सितंबर अगले लगभग 1 महीने के बाद यहां पे आंसर की देखने को मिली। और यहां पे अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेज का जो रिजल्ट है वो 2 नवंबर को आया। मतलब यहां पे 21 अगस्त को पेपर हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब काफी टाइम लग गया, लगभग 58-60 दिन लग गए। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप लोगों का एग्जाम की जो आंसर की है वो तो 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में, उससे पहले आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन 5 से 10 दिसंबर के बीच में, ज्यादा अगर खिंचा तो वही 12 तक जाएगा, नहीं तो 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आप लोगों की आंसर की आ जाएगी। आपको रियल क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और उस टाइम के लिए मैं कह रहा हूं, एक बार जरूर से जरूर जब आपकी आंसर की आ जाए, मैं अभी दावा ठोक रहा हूं, उस टाइम पे नहीं कह रहा हूं, आप एक बार जरूर से जरूर हमारे ग्रुप में जाके और ये वाली जो एनसीईआरटी मार्किंग है ना, इनसे आप अपने क्वेश्चन सेट को मैच जरूर कराइएगा कि आपके जो 18 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आए, जो 20 क्वेश्चंस फंसे वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से फंसे या नहीं फंसे, ये जरूर से जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का तो आप लोगों को आंसर मिल गया है कि आप लोगों का क्या हो गया है, आंसर की 5 से 10 दिसंबर के बीच आ जाएगी। इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है गाइस। आंसर की तो आज भी रेडी है, अगर अब चाहे ना तो अब आंसर की निकाल सकते हैं वो, लेकिन एक प्रोसेस है, जैसा कि आप लोगों को पता है पहले से ही रहा है कि 1 हफ्ते का टाइम लगभग तो लगेगा ही लगेगा। तो 29 को अगर एग्जाम खत्म हुआ है तो 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच आप लोगों को आंसर की देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि सीबीटी 2 की तैयारी में कितना समय मिलेगा। तो गाइज ये तो मैं आप लोगों को बता दूं, रिजल्ट के और सीबीटी 2 के बीच में उतना समय नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं तैयारी में लगूंगा, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ऐसा नहीं होने वाला है कि इतना टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को। रिजल्ट के बाद तो बहुत ही कम समय मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट आने की जो उम्मीदें हैं वो आप मान के चलिए। देखिए वैसे रेलवे को ना, रेलवे जैसा चाहे टीसीएस उसके दम पे काम करेगा। रेलवे को अगर बहुत जल्दी एएलपीज की नीड है, जो रियल में है भी, अंदर नीड है भी, काम भले ही चल रहा है लेकिन रियल में नीड है। अगर रेलवे चाहे उसको जल्दी से रिक्रूट करने हो, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन भी आप लोगों का आना है, उस पर भी काम होना है, तो एसएससी की तरह एक तरफ आपकी ज्वाइनिंग चलती रहेगी, दूसरी तरफ नोटिफिकेशन पे काम भी चलता रहेगा। और ये कोई रेलवे का नया नहीं है, बाकी सब डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही होता है, यूपीएससी में भी ऐसे ही होता है कि रिजल्ट प्री से कुछ दिन पहले ही आता है। बच्चा प्री के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है और उस टाइम पे रिजल्ट आता है। तो सेम चीजें आप लोगों के साथ है। आप लोगों का जो सीबीटी 2 का टाइमिंग है, वो रिजल्ट की जो पूरी मुझे उम्मीदें हैं वो जनवरी के आसपास रिजल्ट आ जाना चाहिए। जनवरी में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और फरवरी में या जनवरी के लास्ट से आप लोगों का सीबीटी 2 स्टार्ट होगा। तो आपके पास जो टाइम है दिसंबर और जनवरी, ये पूरा का पूरा टाइम है। तो 60 दिन का समय तो आप मान के चलिए कि आपके पास 60 दिन का समय है। और मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताऊं, डरने की आवश्यकता बेटा बिल्कुल भी नहीं है। ये इतनी छोटी छोटी सी किताबें हैं, 40 नंबर का सिलेबस तो सिर्फ इसी में समाया हुआ है, इसलिए 40-45 दिन हमारे पास बहुत होते हैं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको कह रहा है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस बहुत कम है और उसमें से भी मैक्सिमम सिलेबस आप लोगों ने पढ़ रखा है। देखिए मैथ्स आप लोगों का ऑलरेडी कवर्ड है, रीजनिंग भी कवर है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी है और उसके अंदर भी जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो तो आपका ऑलरेडी कवर है। और हम लोग तो एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं, आप लोग देखना जो आप लोगों ने कवर कर रखा है वहीं से 60% क्वेश्चन तो वहीं से आने हैं डायरेक्ट, जो अब तक करा है। और अब जो हम आगे करेंगे वो 40% पे हम पकड़ बनाएंगे, 60% ऑलरेडी आपकी कवर है। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो सिलेबस मैंने एक एक चीज देख ली है, कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए ये कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग पे आपको घुसाएंगे कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो, और रियलिटी से मैं रूबरू करा दूं आप लोगों को जल्दी से। 1 मिनट यहां आइए, आप एक बार देख लीजिए बस,
फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या आप लोगों की कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं, जिससे कि आप लोग इस चीज का इंतजार ना करें कि भैया जब CBT 2 होगा तभी हम लोग तैयारी करेंगे, या जब हमारा CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा तभी हम तैयारी करेंगे। इस चीज के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो आप लोग बर्बाद हो सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए वो तब से ही, देखिए अब बात कर लेते हैं यहां, ये आप लोगों का सिलेबस है, यहां पे ये सिलेबस है। एक मिनट, मैंने रेलवे के ये जो सिलेबस दिया हुआ है, इसको जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस दिया हुआ है या बाकी सिलेबस दिया हुआ है, मैंने जो समझा है मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीजें हैं। और कहां से कितने क्वेश्चंस आए ये आप देख सकते हैं। इसलिए बिना बात जो टीचर्स आप लोगों का टाइम बर्बाद करने वाले हैं, आप फालतू की चीजों में उतना ज्यादा मत घुसिएगा। सबसे पहले आप इंपोर्टेंस समझिए, किसकी क्या इंपोर्टेंस है। देखिए यहां से 30 क्वेश्चंस हीट, यहां से हीट एंड टेम्परेचर से क्वेश्चंस आ रहे हैं 49, और इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं 50, और यहां से क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, टोटल बात कर रहा हूं जो टोटल शिफ्ट हुई उनमें बेटे जो है यहां से इतने क्वेश्चंस का है, कार्य शक्ति ऊर्जा से 30 क्वेश्चंस, मास वेट डेंसिटी से 42 क्वेश्चंस, और यहां से टोटल भी मिला लोगे ना पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग से तब भी उतने क्वेश्चंस नहीं है। इसलिए इन सबको चैप्टर्स ना मान के इन सबको एक चैप्टर मानना ज्यादा उचित है। रेलवे ने ईडी को एक चैप्टर माना है। अगर आप यहां सिलेबस देखेंगे तो ये लिखा है द ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस साल इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिर्फ एक टॉपिक है ये, और इसके ब्रैकेट में ये चीजें लिख के दी हैं। अगर ये सब चैप्टर्स बनाने होते तो ये ब्रैकेट नहीं लगाता। इस ब्रैकेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद यूनिट्स, मेजरमेंट, ये जो कॉमास है ये सब चैप्टर्स हैं, लेकिन ये इसके सब टॉपिक हैं चैप्टर के। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ चैप्टर, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक चैप्टर है, ना कि उसको बुक या टॉपिक बना के कर लिया जाए। इस तरीके से आप लोगों का वेटेज रहा है, तो आप लोगों को अपनी इंपोर्टेंस समझनी होगी। ये बताइए हम लोगों ने क्या चाल और वेग कंप्लीट नहीं कर लिया है? कार्य शक्ति ऊर्जा हमने 9th में नहीं पढ़ा है। द्रव्यमान उभार ऊर्जा ये हमने ग्रेविटेबल जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण, क्या उसके अंदर हमने ये चीजें नहीं पढ़ी है? सिर्फ ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है, बाकी मैंने तो ये तक भी करवा दिया था, लेकिन इसे हम करवाएंगे बहुत अच्छे से। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोगों ने पढ़ रखी है, तो अब तक इसका लगभग 60% सिलेबस आप लोगों का कवर है। बाकी जो 40% सिलेबस है और ये जो 60% सिलेबस है, इसमें जो एक्स्ट्रा काम करना है हमें वो हम करेंगे। और बहुत टाइम है हमारे पास, 45 दिन भी अगर हमें मिल गए ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 45 दिन में भी हम इसको धुआं धुआं कर देंगे। बहुत कम सिलेबस है, इतना सा 45 दिन में अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये बुक पढ़नी है और ना फिजिक्स वो ना केमिस्ट्री पढ़नी, ना बायोलॉजी पढ़नी, सिर्फ ये पढ़नी है, मैथ्स तेरा पढ़ा हुआ है, रीजनिंग तेरी पढ़ी हुई है, उसका रिवीजन करना है, उसके टेस्ट लगाने हैं, 50 नंबर तो तेरे वहीं पे श्योर हो गए। बात रही इन 50 नंबर की, तो इन 50 में तुझे सिर्फ ये पढ़ना है। क्या 45 दिन में इसे घोट नहीं दोगे? अरे इतने अच्छे से तैयारी करवा देंगे, इतने टेस्ट लगवा देंगे कि वहां से क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। बात रही ट्रेड की, तो ट्रेड में तो 26.25 मार्क्स लेके आने हैं, 35% मार्क्स लेके आने हैं, जो लाना बहुत आसान काम है। बड़े ही आसानी से ला सकते हो अगर आप लोगों ने रियल में पढ़ाई करनी है। तो फालतू की चीजें पढ़नी है तो भैया उसका कुछ नहीं है। जैसे आप लोगों ने CBT 1 में बेड़ा गर्क किया है अपना, इसी तरीके से आप लोग अपना बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार रहिए पूरी तरीके से। जैसे हम लोगों ने तो पहले भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सिर्फ टू द पॉइंट कंटेंट पढ़वाया और आप लोगों को सिलेक्शन भी दिलवाए। आगे भी देख लीजिएगा, ग्रुप डी में मैंने ऐसे ही किया था, आगे भी मैं तुमसे कह रहा हूं कि बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सारी की सारी चीजें करवाएंगे। और ये देख लीजिए आप यहां पे अभी जो ये सिलेबस है आप लोगों का, ये इसमें आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी चीजें हमें ऑलरेडी आती हैं। एक एक स्टेज को लेकर चलिए, एक स्टेज क्लियर हो गई, फिर दूसरी पे, फिर दूसरी क्लियर हो गई, फिर इस पे, फिर ये क्लियर हो गया, फिर इस पे, बड़े आसानी से चीजें हो जाएंगी। यहां पे तो हर दूसरे बच्चे का सिलेक्शन होना है यार। 2,82,000 बच्चा, कितना 2,82,000 यहां आएगा, यहां 1.5 लाख बच्चा आएगा, 1.5 लाख। तो हर दूसरे बच्चे का सिलेक्शन होना है, हर दूसरे का, इसलिए घबराओ मत। अब बात करते हैं आपकी कट ऑफ रहने की क्या उम्मीदें हैं। तो गाइज पहले आप लोगों ने पहली भी कट ऑफ देख रखी होंगी और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कट ऑफ। तो देखिए अब हमारे बच्चों की अगर बात करो ना, तो मैं सच बता रहा हूं, आप किसी भी बच्चे का देख लो, इन लोगों के तो बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं। तो अगर इनके हिसाब से देखोगे, मैंने तो आप लोगों को दिखाया भी था कि अगर इनके हिसाब से देखोगे ना, तो आप लोगों का बेड़ा गर्क हो सकता है। लेकिन बात यह है कि कितने टॉपर्स हो सकते हैं यार। अगर टॉपर्स देखोगे तो कितने होंगे, 1 लाख टॉपर हो जाएंगे, तो बाकी 1,82,000 में किसका सिलेक्शन होगा? तो जो वो 1,82,000 है ना, उसमें बहुत सारे नए लड़कों के सिलेक्शन होंगे जिनके मार्क्स कम हैं। इसलिए देखिए ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, सर आज मेरा LP का एग्जाम था, पेपर बहुत अच्छा गया था, 29 को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 1-2 मार्क्स रॉन्ग होगा, बाकी सब सही होगा। और आपने जो साइंस की मार्किंग दी थी, डायरेक्ट वहां से 18 क्वेश्चंस थे,
इसी तरीके से बाकी के देख लीजिए। तो हमारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, उन्होंने बताया भी है कि भैया ये जो मार्क करके दे रखा था आपने, यहीं से क्वेश्चन मिले थे, यही छप गया था भैया जो मार्किंग दी थी। ऐसे ना जाने कितने स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के कि कितने कट ऑफ जाने की संभावना है। तो आप टॉपर्स को मत देखिए, टॉपर्स ने तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, देखिए 55 अटेम्प्ट करके आया है, आपने जो बताया था उसी से आया है पेपर। तो जिन लोगों को रियल में पता है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे, बहुत ही कम होंगे। देखिए एनसीईआरटी से 20 क्वेश्चंस किए हैं, आप समझ लीजिए इस तरीके का लेवल रहा है बच्चों का। तो ये कैसे हो गया? और ऐसे ही हमने ग्रुप डी में करवाया था टू द पॉइंट पढ़वा के, और ये ग्रुप डी वाले बच्चों के भी आप लोगों के सामने सिलेक्शन है, देख सकते हो यहाँ। ये तो सिर्फ एक सैंपल है, न जाने कितने स्टूडेंट्स हैं जो लोग बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्शंस लिए हैं आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं हम कट ऑफ की, कि कट ऑफ रहने की क्या संभावना है। तो गाइस जो कट ऑफ है, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। उसके पीछे मैंने आप लोगों को रीजन बताया है, और वो रीजन है हम लोगों का किस चीज का? वो रीजन है हमारा 1 लाख स्टूडेंट अगर टॉपर निकाल भी दिए जाएं, तो बाकी जो स्टूडेंट बचे वो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आप लोगों के नीचे वाले जो लड़के हैं उन्हीं के सिलेक्शंस होने। ये बात तो सच्चाई है कि जो फाइनल सिलेक्शंस होंगे वो ज्यादातर उन्हीं लोगों के होंगे जो टॉप वाले हैं, ठीक है। जो टॉप के 50,000 में हैं उन्हीं के मैक्सिमम 90% लड़के या 80% लड़के उन्हीं के सिलेक्शंस होंगे। कुछ लड़के ही नीचे से धुरंधर निकल के जाएंगे जिनको सही गाइडेंस होगी, जिन्होंने फालतू चीजें नहीं पढ़ रखी होंगी, सिर्फ वही पढ़ रखा होगा जो एग्जाम में आएगा। अब जैसे ये अभी बता रहे हैं कि डायरेक्ट जो चीज दी थी वही छप गई, जब ऐसे छपेगा तो बच्चा का चाहे कमजोर भी हो, फिर उसे जब सही कंटेंट मिल जाता है तो वो पहुंच जाता है। तो सही कंटेंट आप लोगों को ढूंढना होगा, फालतू की चीजों पर दिमाग नहीं लगाना है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपके 75 में से 40 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, 38 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोगों के 48 लिख दिए हैं, 38 के या 40 के आसपास नंबर है, आप लोगों के पूरे चांसेस हैं, आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। इसलिए बिल्कुल बेझिझक रहिए और टेंशन फ्री रहिए, आप लोगों का काम हो जाएगा। दूसरी चीज बात करें तो ओबीसी की, तो ओबीसी के यहाँ पे जो मार्क्स आने चाहिए वो आप लोगों के करीब करीब 37 के आसपास मार्क्स, 38 के आसपास मार्क्स हैं। ये आउट ऑफ 75 बोल रहा हूं, कट ऑफ 100 में से बनेगी, तो इसका 100 में रेशियो जब आप निकालेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा 50-52 के करीब आएगा यहां से। और इसी तरीके से ओबीसी का जो है 49 के करीब आएगा या 50 के करीब आएगा। अगर एससी एसटी की बात कर ले, ये ईडब्ल्यूएस का भी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग समान कट ऑफ रहेगी, थोड़ी सी ईडब्ल्यूएस और कम रह सकती है। एससी की अगर बात करें तो लगभग 35 नंबर के आसपास इन लोगों का सिलेक्शन भी होता दिख रहा है, और होगा, देख लेना आप लोग, इससे भी कम में होगा, ये देख लेना। और अगर आउट ऑफ 100 अगर मैं बात करूं तो इन लोगों के करीब 45-46 नंबर पे इन लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, और अभी तो नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। और इस तरीके मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं, रॉ मार्क्स अगर आप लोगों का इतना आ रहा है तो आपके पूरे चांसेस है, कोई रोकने वाला नहीं है। कट ऑफ इससे भी कम रहेगी, एसटी की लगभग 32-33 कट ऑफ देखने को मिलेगी। आउट ऑफ 100 अगर बात कर ले तो ये वही 42 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये कट ऑफ रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिना किसी देर किए अपना जी जान लगा के अपनी तैयारी में जुटिए, और जो आप लोगों का रिजल्ट आना है उसके बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, ये बात समझ लीजिएगा। तो रिजल्ट के बाद आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी जी जान लगा के तैयारी शुरू करिए। लेकिन बस मैं यही कहूंगा, टू द पॉइंट पढ़िए, फालतू कंटेंट अगर पढ़ोगे ना तो एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आप पढ़ते हो दुनिया भर की चीजें, उसमें से एग्जाम में आएगा इतना सा, तो करके कितना होगे आप, ये भी तो देखिए ना। इसलिए टू द पॉइंट कंटेंट पढ़िएगा। हम भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए सीबीटी 2 के लिए बेहतरीन तैयारी की स्ट्रेटेजी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, जिसमें हम आप लोगों को सीबीटी 2 का सिलेबस, बहुत सारी चीजें हमने कवर की हुई हैं और कुछ चीजें हमें कवर करनी है, पूरा जीरो से शुरू करेंगे। सीबीटी 2 का पार्ट ए बहुत अच्छे से आप लोगों को एक एक चीज कवर कराएंगे। बात रही पार्ट बी की, तो उसमें हम डीजल मैकेनिक वाली चीजें और एक आध ट्रेड आप कहोगे जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेड होगी उसको हम देख लेंगे। बाकी मेन फोकस मेरा इस वाले पार्ट पे है, और ट्रेड के लिए तो आप लोगों को मैं सजेशन दूंगा, वो चीजें आप करिएगा, आपका काम हो जाएगा। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, सिर्फ 26 नंबर लाने हैं और वो बहुत आसानी से आ सकते हैं। जब आप फालतू का कंटेंट पढ़ते हैं तभी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।